एक ग्रेजुएट जिसने अपने जीवन के 15-20 साल एजुकेशन में लगाए, जिसने यह विश्वास किया कि एक डिग्री उसके सपनों, उसके आत्मसम्मान और एक बेहतर भविष्य का रास्ता बनेगी। बचपन से उसे यही सिखाया गया, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ग्रेजुएट बनो, फिर एक अच्छी नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब वही ग्रेजुएट रोजगार की तलाश में अपने घर, अपने माता पिता, अपने गांव और अपने सपनों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, तब यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती। यह पूरे एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक प्लानिंग पर एक सीरियस क्वेश्चन मार्क बन जाती है। आखिर वर्षों की पढ़ाई, लाखों की फीस, अनगिनत परीक्षाएं और एक डिग्री का उद्देश्य क्या था, अगर अंत में उसकी योग्यता के अनुरूप अवसर ही न मिल सके। और इन सब के बावजूद यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सम्मानजनक रोजगार का अधिकार सिर्फ टियर 1 और टियर 2 शहरों के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों तक ही सीमित है? क्या छोटे शहरों और गांवों के ग्रेजुएट्स की डिग्री, उनकी मेहनत और उनके सपनों की कोई कीमत नहीं? अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी एक युवा को अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिलता, तो समस्या सिर्फ उसकी योग्यता, उसकी क्षमता में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में है जो डिग्रीज तो देती है लेकिन अवसर नहीं। यह केवल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी कहानी है, जहां एक ग्रेजुएट अपनी योग्यता से बहुत नीचे काम करने के लिए मजबूर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आखिर दोषी कौन है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाई? क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्थानीय स्तर पर पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं कर सकी? क्या उद्योग और निवेश की कमी जिसने लाखों युवाओं को अपने ही राज्य से पलायन करने पर मजबूर कर दिया? या फिर हम सब जिन्होंने ऐसा समाज को सामान्य मान लिया जहां ग्रेजुएशन के बाद भी मजबूरी बन जाए? याद रखिए, एक विकसित राष्ट्र की पहचान केवल जीडीपी, एक्सप्रेसवे या ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप सम्मानजनक अवसर मिलते हैं। क्योंकि जब एक ग्रेजुएट अपनी डिग्री के बावजूद मजदूरी करने पर मजबूर होता है, तब सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की विकास की यात्रा भी अधूरी रह जाती है।